अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई। झूठ की नई जलेबियां परोसने से पहले अरे जरा पुराना हिसाब तो दे दो। असलियत यह है कि जम्मू कश्मीर का रिजल्ट बहुत अहम है और वहाँ के लोगों ने एक सिरे से इनको नकार दिया है, एक सिरे से इंडिया गठबंधन को जिताया है। पक्ष की पूरी स्पेस कांग्रेस के पास। हरियाणा में जहाँ क्षेत्रीय दल महत्वपूर्ण होते थे, आज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। और संस्कार, संस्कृति, संविधान को दरकिनार कर जो भारतीय जनता पार्टी ने पाप किया है। और आज मैं प्रियंका जी को याद दिलाऊं, आज महाविकास अघाड़ी क्या कह रहा है, जिसकी सीटें ज्यादा होंगी उसका सीएम बनेगा। इसी कगार पे खड़े हो गए, आप बेबस हो गए। अरे बेबस तो आप लोग हैं, बेबस तो आप लोग हैं आज महाराष्ट्र में। प्रियंका जी 25 साल की हिस्ट्री किसने बोली थी, मैंने आपने बोलिए। 25 साल का हमारा आपका गठबंधन मैंने बोला था आपने। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह रही है, अगर एक फैक्ट मैंने गलत बोला हो तो मैं माफी मांगूंगा, वरना आप माफी मांगिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है भाजपा सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच में। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक डिबेट में कहा था कि अगर हरियाणा में बीजेपी की 20 से ज्यादा सीट आ जाती है तो मेरा नाम बदल देना। लेकिन दोस्तों जब रिजल्ट आने के बाद यह पहली बार डिबेट में आई तो इनका कहना था कि हरियाणा चुनाव की बातें क्यों कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की बातें क्या। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन दोस्तों मैडम को ये पता नहीं था कि जम्मू एंड कश्मीर में 90 सीटों में से इनको मात्र 6 सीट मिले हैं, वो भी गठबंधन करके। खैर दोस्तों वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गठबंधन शिवानंद तिवारी जो कि आरजेडी के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने 2020 में सुप्रिया जी ये कहा था, कांग्रेस महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। जब जब आप लोगों को शिकस्त मिलता है, एक इतिहास रहा है, तमाम जो अन्य पार्टियां रहती हैं वो आपको घेरती हैं। अब चाहे प्रियंका जी की पार्टी हो, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, अन्य जगह हो, क्योंकि लोकसभा में भी जहां जहां आप अकेले लड़े आपका स्ट्राइक रेट था 37%। जहां आप गठबंधन के किसी साथी के साथ लड़े वहां आप 63% थे, 63। सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें दर्शकों के सामने और बीजेपी के सामने साफ कर देना चाहती हूं। इंडिया गठबंधन की ये ताकत है और ये मजबूती है कि नरेंद्र मोदी आज 400 पार का नारा देने के बाद 240 पर गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। इंडिया गठबंधन की ये ताकत है कि जिस संविधान को बदलने की बात करते थे उस पर शीश नवाना पड़ा, उस पर सिर झुकाना पड़ा, उसको सिर माथे लगाना पड़ा। इंडिया गठबंधन की यह ताकत है कि चाहे वो वक्फ बोर्ड बिल हो, चाहे वो यूट्यूब ब्रॉडकास्टर्स बिल हो, चाहे वो इंडेक्सेशन हो, चाहे वो लैटरल एंट्री हो, हर चीज पर हमने उनसे यू टर्न कराया। ये इंडिया गठबंधन की ताकत है कि हम इन्हीं से अग्निवीर भी खत्म कराएंगे और इन्हीं से जातिगत जनगणना भी कराएंगे। पहले असलियत यह है कि जम्मू कश्मीर का रिजल्ट बहुत अहम है। 10 साल बीजेपी ने वहां पर एक मिस एडवेंचर, एक प्रयोग किया, वहां के लोगों से मत का अधिकार छीना, उसको यूनियन टेरिटरी बनाया, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया, हर हथकंडा अपनाया और वहां के लोगों ने एक सिरे से इनको नकार दिया है, एक सिरे से इंडिया गठबंधन को जिताया है। और असलियत आज यह है कि बीजेपी के पास जम्मू कश्मीर में कहने के लिए कुछ नहीं है। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? एजेंडा को लेकर जो ये बात किया जाता है, एक पॉइंट बहुत सही है। देखिए कांग्रेस ने एक काम बड़ा सटीक किया है, जल्दी पूरा कीजिए। हरियाणा में क्षेत्रीय दल खत्म हो गए, आज विपक्ष की पूरी स्पेस कांग्रेस के पास। हरियाणा में जहां क्षेत्रीय दल महत्वपूर्ण होते थे, आज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। तेलंगाना में 8 सीटें हमारे पास, 8 इनके पास, टीआरएस गायब। एआईयूडीएफ असम में किनारे, आज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। जेडीएस का वोट इन्होंने खाया, जेडीएस आज हमारे साथ गठबंधन में मार्जिनलाइज हो गया। कर्नाटक में आज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, क्योंकि जिस वोट बैंक के चक्कर में ये लोग साथ में आए थे, उस वोट बैंक पे ऐसी पैनी पकड़ बनाई है कांग्रेस ने कि ये सहयोगी दल साफ हो गए। हरियाणा में सबसे लंबे अंतर से कौन सीट जीती है? ममन खान जीते हैं, जिन्होंने कहा था हम नूह का बदला लेंगे, 98,000 से। हुड्डा जी जीते 72,000 से। मैं आपके सामने 7 कंस्टिट्युएंसीज का नाम रख देती हूं, करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, पानीपत सिटी, होडल, कालका, नरनौल। ये 7 ऐसी सीट्स हैं जिस पर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी पाई गई। हमारे कैंडिडेट्स उसको लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास गए। रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन ने उस पर जब कोई फैसला नहीं लिया तो आज हम इलेक्शन कमीशन से हमारा जो डेलीगेशन है वो मिलने गया है। मेरा अपना मानना है कि चुनाव के नतीजों के बाद आकलन करना बहुत आसान हो जाता है, जैसा कि बीजेपी भी बताएगी। अब जैसे मैं यहाँ पर एक आंकड़ा आपके सेकंड राउंड में, एक बार इसको सेकंड राउंड में बता दीजिएगा आप सुप्रिया जी, बाकी 2 लोग इंतजार कर रहे हैं अब सेकंड राउंड में। प्रियंका जी, आई एम सॉरी प्रियंका जी, आई एम रियली सॉरी। पिछले 10 साल के कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, एनडीए के अलायंस पार्टनर्स जो हैं वो कहें उठो तो उठते हैं, वो कहें बैठो तो बैठते हैं। तो उनको ये है कि प्रजातंत्र के यही असूल हैं, यही मापदंड हैं।
हम लोग दोस्त रहकर भी हमारे आपस में विचार अलग हो सकते हैं, पर निष्कर्ष वो होता है जहां हम एक साथ होकर मजबूती से लड़ाई लड़े। तो मेरा जो कहना था वो यही था कि अगर अलायंस में कोई कमजोरी रह गई या कैंडिडेट सिलेक्शन में कमजोरी रह गई या इस बात में कमजोरी रह गई कि जहां पे एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया था, सेंस ऑफ हुब्रीस आ गया था कि ये तो जाने ही वाले हैं और हम आने वाले हैं, तो उसका भूल सुधार होगी। और रही बात महाराष्ट्र का कंपैरिजन हरियाणा से करने की, उसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये प्लीज याद रखना जरूरी है। हरियाणा का जो चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का था। महाराष्ट्र में ऑलरेडी गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी का भी एक गठबंधन है जो झूठा गठबंधन है, जो सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहा है, जो सिर्फ महाराष्ट्र के खिलाफ काम कर रहा है, जो रात दिन आपस में लड़ भिड़ कर युति दिखाने की कोशिश कर रहा है। और एक हमारा गठबंधन है जो महाराष्ट्र की हित की बात कर रहा है, महाराष्ट्र में बढ़ते भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, महाराष्ट्र में बेरोजगारी की बात कर रहा है, और संस्कार, संस्कृति, संविधान को दरकिनार कर कर जो भारतीय जनता पार्टी ने पाप किया है, उस भूल सुधार करने का काम हम करेंगे। हम ये बात कर रहे हैं उस भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इस गठबंधन की राजनीति के दौर में मित्र बनते हैं, बिछड़ते हैं। सुप्रिया जी, आपके लिए भी मेरे पास कहने के लिए काफी है कैसे डीएमके के मंत्रियों को हटाने के लिए उस समय कांग्रेस पार्टी ने कितने हम लोगों पर दबाव डाले थे जब गुजराल साहब थे, आजकल वो आपके साथ हैं। प्रियंका जी की जो सबसे बड़े नेता थे, उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद को हमने तोड़ा है, हमें इस बात का गर्व है। और बाबरी मस्जिद को लेकर के सुप्रिया जी आपकी पार्टी की क्या राय थी? आपकी पार्टी की आलोचना इसलिए हुई है आज कि आप सरकार बनाने के करीब थे, जिस तरह का समाचार पत्रों ने बनाया था। और एक अच्छी खबर आपके लिए नहीं है कि हिमाचल को छोड़ करके समूचे उत्तर भारत में आपकी कहीं सरकार नहीं है। यहां बनती तो एक सिलसिला शुरू होता, इसलिए आलोचना तो होगी। ठीक है, आप अपनी बात संक्षिप्त में पूरी कीजिए, लेकिन आपके रिश्ते कैसे चल रहे हैं सुधांशु जी, आपके गठबंधन के साथियों के साथ आपके रिश्ते कैसे चल रहे हैं? जेडीयू, टीडीपी सब ठीक ठाक है मामला? बिल्कुल। मैं आरएलडी भी उधर हमने सुना है 2-3 सीट मांग रही है 10 में से उपचुनाव में। 1995 देखिए, जेडीयू 1995 में हमारा गठबंधन हुआ, आज 29 साल हो चुके हैं। बस बीच के 1.5-2 साल छोड़ दीजिए, हमारा सबसे लंबा भारत की राजनीति का सबसे दीर्घजीवी गठबंधन में से एक है। शिवसेना से हमारा गठबंधन 1989 में हुआ था। और आज मैं प्रियंका जी को याद दिलाऊं, आज महाविकास अघाड़ी क्या कह रहा है? जिसकी सीटें ज्यादा होंगी उसका सीएम बनेगा। अरे यही अरेंजमेंट तो बाला साहब ठाकरे जी के जमाने से था, जबकि आप लोग 167 लड़ते थे, हम 117 लड़ते थे। यही मान गए होते तो वो हालात नहीं होते। और आज किस बेबसी में खड़े हुए हैं कि वही मानना पड़ेगा जिसकी सीटें ज्यादा होंगी और उसका ही सीएम बनेगा। खैर, उसके बाद इन्होंने किया, हमारा अकाली दल से सबसे लॉन्गेस्ट चला, सबसे लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग अगर अलायंसेज है तो हमने बनाए। प्लीज, ठीक है, दिस इज रिडिकुलस। आपने भी उतना ही लंबा बोला है, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। बात पूरी कीजिए सुधांशु जी, बात पूरी कीजिए, वो पूरी करेंगे, उसके बाद मैं जवाब लूंगी आपसे और सुप्रिया जी से। आप टाइम देख लीजिएगा, आपको भी उतना ही टाइम दूंगी, वादा है मेरा उतना ही टाइम दूंगी। टाइम नहीं चाहिए भैया, पर मुझे नहीं, इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य है। वापस टॉपिक, वो गठबंधन के साथियों पर कह रहे हैं कि हमारे रिश्ते जिसके साथ थे वो पुराने और तगड़े हैं। जल्दी से पूरी कीजिए सुधांशु जी। नहीं सुधांशु और प्रियंका जी तो अब सुनिए, अब सुनिए प्रियंका जी। पढ़ना होगा, मैं इतिहास की किताबें उठाकर पढ़ लूंगी। और 25 साल के हमारे शिवसेना के गठबंधन के बारे में ये कम ही टिप्पणी दें तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो पैरासाइटिक बिहेवियर होता है, जब पीठ पे खंजर घोंपने का काम करते हैं। और वो चिराग पासवान भी उसके उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जेडीयू ने एक्सपीरियंस किया है, शिवसेना ने एक्सपीरियंस किया है, डीएमके ने किया है, टीडीपी ने किया है, ममता बनर्जी ने किया है। इन्होंने सबके साथ तो धोखाधड़ी की। कौन है ये? क्या बात कर रहे हैं? अरे आप तो इसी कगार पे खड़े हो गए, आप बेबस हो गए। अरे बेबस तो आप लोग हैं, बेबस तो आप लोग हैं आज महाराष्ट्र में। अपनी आंखें खोल और गौर से देख, तू कहां और किसके सामने खड़ा है? प्रियंका जी, 25 साल की हिस्ट्री किसने बोली थी? मैंने या आपने? बोलिए, 25 साल का हमारा आपका गठबंधन मैंने बोला था, आपने? और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह रही है अगर एक फैक्ट मैंने गलत बोला हो तो मैं माफी मांगूंगा, वरना आप माफी मांगिए। आए बाएं साएं मत बोलिए। 25-30 साल की बात आपने शुरू की। अब सुनिए आराम से, अब सुनिए, मैं आज की बात कर रहा हूं। अरे अननेसेसरी बीच में आए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और 25 साल की बात, सब सरासर झूठ बोलते हैं, किसी के पास कोई फैक्ट नहीं होता, तब ये बोलना शुरू करते हैं। इसलिए मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, जाओ चेक करो एक एक डेट अगर गलत बोली हो। अब मैं आज की आता हूं इस पे। मुंबई में हुई थी ना इंडी गठबंधन की बैठक,
जिसमें यह बात आई थी कि जातिगत जनगणना का मामला इंडी गठबंधन जो अनाउंस करेगा बाहर स्टेटमेंट उसमें शामिल किया जाए। यह ललन सिंह ने बोला जो वहां पर थे, उस समय का अध्यक्ष थे, और आज कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बोला। कांग्रेस ने मना कर दिया। अब बोलिए तो आज की बात कर रहे हैं, पिछले साल की, और महाराष्ट्र में मुंबई की बैठक। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को उसे अपने एजेंडा के लिए बचा के रखना था कि वो कांग्रेस अपने एजेंडा में दिखाए, इंडी गठबंधन में नहीं। और झूठ बोलना क्या होता है? केसी त्यागी जी बैठे हैं। बिहार में जातिगत सर्वे का निर्णय जून 2022 में हुआ, जब भाजपा जदयू की सरकार थी। सुप्रिया जी, यही से आप इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ अगस्त में, जब आरजेडी और इनकी सरकार थी। और राहुल गांधी कहते हैं देखो भैया हमने नीतीश कुमार से कह दिया। मेरे भाई नीतीश कुमार उस समय हमारे साथ थे। दर्शक चेक करें, प्रियंका जी के हंसने मुस्कुराने पे ना जाएं। जून 2022 में किसकी सरकार थी? फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलिएगा, ऐसे आए बाएं साएं मत बोला करिए। ठीक है। नाइस। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।